Hello बच्चों, let's see this question. Read the following statement. Statement 1, macromolecules cannot behave as a ligand. Option 2, statement 2, EDTA 4 minus can bind through to 2 oxygen and 4 nitrogen atom. Statement 3, chelate complexes are more stable than similar complexes containing unidentate ligand. Statement 4, coordination number of a central metal atom is determined only by the number of sigma bond formed by the ligand with the central atom or ion. Which of the following is the correct code for the statement above? Option A FFTT, option B FTFT, option C TFTF and option D FFFT, where F is false and T denotes true. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझना होगा। सबसे पहली स्टेटमेंट कह रही है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो लिगेंड के तौर पे बिहेव नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स में जैसे कि हम बात करते हैं हमारे पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के बारे में, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में आयरन मेटल सेंटर प्रेजेंट होता है अलोंग विद दी पोरफायरिन रिंग, जो कि वहां पे क्या करती है, लिगेंड का काम कर रही होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 इंडोल रिंग्स हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके केस में 4 इंडोल रिंग होती है, जो कि एक मैक्रोमोलिकुलर लिगेंड है, वो आयरन एज अ सेंट्रल मेटल आयन के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो मैक्रोमोलिक्यूलर जो लिगेंड्स होते हैं वो भी, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी हमारे लिगेंड का काम कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, EDTA 4 माइनस जो है इट कैन बाइंड थ्रू 2 ऑक्सीजन एंड 4 नाइट्रोजन एटम। EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है? EDTA इज इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट। जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलेगा? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट का स्ट्रक्चर आ जाएगा CH2 NH2 NH2 CH2 CH3CO माइनस A CH3CO माइनस CH3COO माइनस एंड CH3COO माइनस। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट का। तो इसके अंदर 2 तो हमारे पास नाइट्रोजन डोनर साइट्स हैं और हमारे पास यहाँ पे 4 जो है वो ऑक्सीजन डोनर साइट्स देखने को मिलती है। ये एक तरीके का कैसा लिगेंड है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है, जिसके केस में 4 ऑक्सीजन डोनर साइट्स है और 2 नाइट्रोजन डोनर साइट्स यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन हमें स्टेटमेंट क्या दे रखी है? 2 ऑक्सीजन और 4 नाइट्रोजन, यानी ये स्टेटमेंट भी कैसी हो गई? फॉल्स हो गई। तो पहली दोनों स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रही है? चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन सिमिलर कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग यूनिडेंटेट लिगेंड। ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैं कंपेयर करता हूं मेटल NH3 3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स और सिमिलरली मेटल EN3 3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? इसमें हमारे पास 6 के 6 कैसे बॉन्ड बनने वाले हैं? हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनने वाले हैं जी। ठीक है जी, तो ये वाले कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं? दीज कॉम्प्लेक्सेस आर लेसर स्टेबल एज कंपेयर टू दी चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज अगर मैं इन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करता हूं तो ये हमारे पास कैसे आ जाएंगे? ठीक है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज इनके अंदर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दीज 5 मेंबर्ड रिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है? 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रही है। तो इन रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? किलेट्स बोलते हैं। एंड दीज किलेट्स की वजह से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। फिर हमारी स्टेटमेंट 4 कह रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम इज डिटरमाइंड ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द लिगेंड। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। अगर हम बात करते हैं MH2O6 2 पॉजिटिव के केस में, तो अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है तो इसके केस में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? हमारे सिग्मा बॉन्ड्स को ही काउंट करते हैं, हम कभी भी पाई बॉन्ड्स को यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं।
तो इस कॉम्प्लेक्स में 6 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स MCO6 है तो हमें पता है कार्बोनिल जो है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड पाई सिग्मा कैरेक्टर और पाई कैरेक्टर दोनों होता है मेटल कार्बन में, लेकिन फिर भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स को ही काउंट करते हैं। यानी पहली दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, अगली दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। द करेक्ट कोड इज FFTT। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।